आइए क्लास 10 का 8.3 का 8.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। हमको क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8। तो हम यहाँ cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा नीचे। आइए cot क्या दिया हुआ है, तो cot बराबर आधार बटा लंब, तो ये क्या है आधार और ये क्या है लंब। एक त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो आधार कितना दिया हुआ 8, लंब कितना दिया हुआ है 15। तो पहले त्रिभुज को पूरा कर लेते हैं। त्रिभुज में क्या कमी है, कर्ण का। आइए बनाते हैं, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण हमको निकालना है AC। आइए AC का होल स्क्वायर, लंब हमको कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ 8, तो 8 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। तो AC का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 1 2। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट में आ जाएगा। आप लोग को याद होगा स्क्वायर, ये 289, ये 17 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 17। अब देखिए क्या करा निकालना है, पहले करा साइन थीटा निकाल, साइन ए, फिर करा सेक ए निकाल। तो सेक ए बहुत आसान है, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। जिसके बाद करा सेक निकालते हैं, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है 13 और आधार, कर्ण बट्टा आधार, आधार कितना है 8। यही दोनों आंसर। समझ में आया, आगे चले आगे 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी बहुत आसान है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, सेक सेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ 13/12। तो सेक बराबर क्या होता है, आइए यहाँ देखते हैं, कर्ण बट्टा आधार। ये हमारा क्या दिया हुआ कर्ण, ये क्या दिया हुआ था आधार। एक पहले तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हम कोई भी कोण को कुछ भी मान सकते हैं। आइए तो कर्ण हमको कितना दिया हुआ 13, आधार कितना दिया हुआ 12। हमको क्या निकालना है लंब निकालना है। तो पहले तो त्रिभुज पूरा कर लेते हैं। कभी भी त्रिकोणमिति का सवाल दे तो पहले त्रिभुज खाली रहे तो इसको पहले पूरा कर लेते हैं। आइए कैसे बनाएंगे, वही पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। सही है। तो कर्ण हमको दिया हुआ है 13 का होल स्क्वायर, लंब हमको निकालना है BC दिया हुआ है, तो BC का होल स्क्वायर। आधार हमको दिया हुआ है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169, तो BC का होल स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ 12, 12 का तो 144, 169, इसको पीछे लाएंगे तो 144 और ये हो गया BC का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये चला गया तो 2, बच गया 25। BC का होल स्क्वायर हटाएंगे ये रूट आएगा, इसलिए BC बराबर ये 5 आ जाएगा। तो हमको ये कितना आ जाएगा 5 निकाल, कह रहा है निकालने के लिए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिमाण को निकालिए। आइए निकालते हैं। पहले क्या होता है साइन, साइन थीटा, इसके बाद होता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉस थीटा, कॉट, टेन के बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए सेक का मान तो हमको दिया ही हुआ है, वही आता है, निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा, नहीं छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा, बहुत आसान है। साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा कर रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो रहा था आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है लंब बट्टा आधार 12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो
कॉट बराबर आधार बट्टा लंब, इसी का उल्टा, तो 12/5। सेक बराबर था कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण कितना है 13 और बट्टा में 12, आधार कितना है 12। कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण कितना अपना पास, कर्ण हो गया 13 और लंब कितना हो गया 5। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।